धमकी सामने आई है। ख्वाजा आसिफ का भारत को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। अगर सिंधु जल संधि का मुद्दा और बिगड़ा तो पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई को विचार करेगा। यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। भारत को सैन्य कार्रवाई की धमकी दी गई है। अगर सिंधु जल संधि का मुद्दा और बिगड़ा तो आपको बता दें पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई को विचार करेगा। यह बड़ी खबर आ रही है और यह धमकी पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की, हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से यह गीदड़ भभकी पहले भी कई बार आई है भारत को लेकर, और एक बार फिर यह बयान दिया जा रहा है। हालांकि भारत ने कई मोर्चों पर, कई मुद्दों पर यह बात बिल्कुल क्लियर कर रखी है कि जल और युद्ध एक साथ नहीं चलेंगे, लेकिन अब ये भारत को सैन्य कार्रवाई की धमकी दी गई है। लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि भारत के रक्षा मंत्री खुद कह चुके हैं, राजनाथ सिंह कई बार कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगर सिंधु जल संधि का मुद्दा और बिगड़ा तो सैन्य कार्रवाई करेंगे। ये गीदड़ भभकी देते हुए नजर आ रहे हैं। धमकी दी है। ख्वाजा आसिफ का भारत को लेकर बड़ा बयान। तो आपको बताएं ये बड़ी खबर आ रही है सामने। और मेरे सहयोगी अजय जांडियाल की भी मौजूदगी और कर्नल टीपी त्यागी सर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय, मैं आपके पास ही एक बार आना चाहती हूँ अपडेट के लिए। ये क्या मौका था जहां पर ये बयान दिया गया है, ये गीदड़ भभकी दी गई है? देखिए, ख्वाजा आसिफ का ये बयान पिछले कुछ समय में दूसरी बार आया है, जिसमें ख्वाजा आसिफ ये धमकी देते दिख रहे हैं कि कह रहे हैं कि अगर पानी रोका गया तो फिर हम जो है सैन्य कार्रवाई को सोचेंगे। इससे पहले कह रहे थे कि युद्ध करेंगे। ये तमाम बयानबाजियां जो है करते रहते हैं, मगर अभी मुझे लगता है कि इनके पुराने जख्म भी अभी जो है वो ताजा होंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ तो इनके टेरर लॉन्च पैड जो हेडक्वार्टर तबाह किए गए थे उसे अभी पूरी तरह से दुरुस्त किया जा चुका है, और ना ही इनके चाहे नूर खान एयरबेस हो या बाकी इनके एयरबेस और जो बेस कैंप्स थे उनको जो है दुरुस्त किया गया होगा। इनको एक चीज समझ जानी चाहिए कि पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में जो भारत की तरफ से कहा गया है कि किसी भी सूरत में खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। जो पानी पाकिस्तान को आज तक मिलता रहा वो भारत का पानी था, वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब का पानी था, जो यहाँ के लोगों को प्यासा रखकर, यहाँ की जमीनों को बंजर रखकर इनको दिया जाता था, सिर्फ इसलिए कि ये हमारे पड़ोसी हैं। और भारत ने कभी शायद इस चीज को फर्क नहीं समझा कि पाकिस्तान अलग है या भारत अलग, क्योंकि दो भाई कहा जाता था इन दोनों देशों को, मगर वो तब तक कहा जाता था जब पाकिस्तान उस नीयत से उस चीज को लेने के लिए काम कर रहा होता। मगर पाकिस्तान ने जो किया, निहत्थे मासूम लोगों को जो वहां पर कश्मीर की खूबसूरती को देखने गए थे उन पर जो फायरिंग की, जो उनको निशाना बनाएगा, उसके बाद कोई भी जो चीज है वो पाकिस्तान को कम से कम भारत से मुफ्त नहीं मिल सकती, ये स्पष्ट कर दिया गया था। जी बिल्कुल अजय, आप रहिए मेरे साथ और कर्नल सर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कहीं ना कहीं ये जो कहा जा रहा है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार कहते रहे। लेकिन अगर भारत ने अब सीरियसली ले लिया और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कर दिया तो फिर कहाँ जाएगा पाकिस्तान? क्योंकि अभी तो सैन्य बेस ही तैयार कर रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर में उजाड़े गए थे। देखिए, हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी कह चुके हैं बिल्कुल कि अगर आपने थोड़ी सी भी कोई शरारत करी तो याद रखें कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होके जाता है, हम तुम्हारा भूगोल और इतिहास दोनों बदल देंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी ट्रेनिंग की जा चुकी है, करीब करीब हर इन्फेंट्री बटालियन को एक ड्रोन प्लाटून से इक्विप कर दिया गया है, बैरो बटालियन बना दी गई है, और इतने डेवलपमेंट कर दिए गए हैं कि आज हम पुराने ऑपरेशन सिंदूर के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर और इफेक्टिव है। यानी कि और ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है। ऐसे समय में इन्होंने जो ये एक धमकी देने की श्रृंखला शुरू की है, पहले बिलावल भुट्टो जी कह रहे थे ओहो अगर हमारा पानी बंद किया तो फिर सिंधु में या तो पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। हाजी, खून तो बहेगा, अगर आपने बराबर कोई हरकत की तो खून आपका बहेगा, ये हमने बता दिया। और हम अब जैसा हमारी पॉलिसी है हम छेड़ते नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं मामला इस तरह का बन रहा है और ये थोड़ा सीरियस टोन पे लेने का भी है। तो जो ख्वाजा शरीफ ने अभी कहा है कि हमको सोचना पड़ेगा, हम करेंगे,
इसको उस बात से जोड़ के देखिए कि कुछ समय पहले मुल्ला मुनीर की तरफ से ये आवाज आई थी कि इस बार हिंदुस्तान पर पूर्वी दिशा से हमला होगा, यानी कि किसी तरह का कोई षड्यंत्र बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश और इंक्लूडिंग नेपाल, हालांकि उनकी कोई औकात नहीं है, लेकिन ऐसा कोई एक प्लानिंग चल रही है। और पहले भी ये पाकिस्तान और नेपाल और म्यांमार और चाइना की एक मीटिंग चाइना में हो चुकी है इस बारे में। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी देश में अंदरूनी हालात तादाद से ज्यादा खराब हो जाते हैं तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वहां के हुक्मरान बॉर्डर के ऊपर कार्रवाई शुरू करते और हैं। भारत को सर अब गीदड़ ये भभकी देना तो सबसे फेवरेट टॉपिक है पाकिस्तान का। जी वो रक्षा जी मंत्री जी सर जो सबूतों के आधार पर कहते कि ये तो मैंने सोशल मीडिया पर देखा था, वहीं पर वायरल हुआ था, मतलब उनकी जानकारी ये है कि वो सोशल मीडिया देखकर भरोसा करते हैं और भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। कुल मिलाकर सर जी जो बात अब तक समझ में आई है, अपने अंदर की जो फजीहत है उसको खत्म करने के लिए ये बात कही गई है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी तो हमले कर रहा है सर लगातार। जी, यही तो बात हम कहना चाह रहे हैं कि जी इनकी तो एक आदत है। अब हाँ अफगानिस्तान हमले कर रहा है, तालिबान इनके ऊपर हमले कर रहा है, डुरंड लाइन पे कई बार इनकी पतलूनें उतार के लटका दी गई थी। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इनकी पतलूनों को, इनकी फौज की पतलूनों को 10-10 रुपए में बेचा गया था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो इनके ऊपर अटैक करने शुरू किए हैं कौन नहीं जानता। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कोई एक होमोजीनियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जी, उसमें तो करीब 30-40 अलग अलग कबीले हैं और उनके खूंखार लड़ाके हैं और उनके अलग अलग एजेंडे हैं। यानी कि एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन क्या है? पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक। अगर मान लीजिए किसी तरह से टीटीपी और तालिबान मान भी जाए कि हम पाकिस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान पे हमला नहीं करेंगे, उनके बचे हुए जो कबीले हैं वो इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि उनके एजेंडे अलग हैं। इट जी मीन्स पाकिस्तान बुरी तरह से घिरा हुआ है अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के बिल्कुल, अंदर। और शायद यही इंटरनल वजह कि इस तरह पॉलिटिक्स का बयान देते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, अजय आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बहरहाल तमाम खबरों पर नजर आप रही है हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।